बात 1999 की है। कारगिल में भीषण युद्ध चल रहा था। माताओं के लाल तिरंगे में लिपट कर घर आ रहे थे। फिल्मों में जब हीरो गोलाबारी के बीच में हीरोइन को बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो सब कुछ बड़ा रोमांटिक लगता है, पर असली रण क्षेत्र में जब एलएमजी का बर्स आता है तो अच्छे अच्छों की पैंट गीली और पीली हो जाती है। ऐसा मैंने बहुत से फौजियों के मुंह से सुना है। दिवाली पे जब बच्चे चिटपिटियां, सुतली बम और अनार जलाते हैं तो माँ बाप को चिंता हो जाती है, अरे भाई सावधान रहना, कहीं कुछ हो ना जाए। और वही मन बढ़ लौंडे जाके फौज में भर्ती हो जाते हैं और वहाँ असली बम फोड़ने से भी नहीं डरते। तो वहाँ असली लड़ाई चल रही थी ऐसी कि बताते हैं कि जैसी आज तक इतिहास में कभी नहीं हुई। दुश्मन ऊपर बैठा था और ये नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे। तापमान -15 डिग्री सेल्सियस, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। एक चोटी है 4875, उस पर कब्जा करना था। 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स के सीओ कर्नल वाई के जोशी ने कमान सौंपी कैप्टन विक्रम बत्रा को। तब तक कैप्टन विक्रम बत्रा की जांबाजी की कहानियां पूरे देश में मशहूर हो चुकी थी और उन्हें कारगिल का पोस्टर बॉय कहा जाने लगा था। वो अभी अभी 3 चोटियां 5140, 4750 और 5100 फतह करके लौटे थे और मशहूर टीवी एंकर बरखा दत्त ने उनका इंटरव्यू लिया था। उसने जब कैप्टन विक्रम बत्रा से पूछा कि अब क्या इरादा है तो उन्होंने कहा था कि ये दिल मांगे मोर। कैप्टन विक्रम बत्रा ने युद्ध भूमि में इतनी बहादुरी दिखाई थी कि खुद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल वीपी मलिक ने उन्हें फोन करके शाबाशी दी थी। कैप्टन विक्रम बत्रा को युद्ध भूमि में ही प्रमोशन देकर लेफ्टिनेंट से कैप्टन बना दिया गया था। तब कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने कमांडिंग ऑफिसर से कहा था, ये दिल मांगे मोर। पूरी युद्ध भूमि में ये वाक्य, ये दिल मांगे मोर, एक नारा बन गया था। कैप्टन विक्रम बत्रा अपने 5 साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। भीषण गोलाबारी चल रही थी। 16,000 फीट की ऊंचाई, उस पर खड़ी चढ़ाई, रात का समय। गोलियों की बौछार से बचने के लिए ये लोग एक चट्टान की आड़ लिए हुए थे कि तभी लेफ्टिनेंट नवीन के पास एक हथगोला फटा और उनकी एक टांग उड़ गई। उनकी चीख सुनकर सूबेदार रघुनाथ सिंह आगे बढ़े, पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने जवाब दिया, नहीं, तू बाल बच्चेदार है, हट जा पीछे, मैं जाऊंगा। फौज में सीनियर का हुक्म मानना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो कैप्टन विक्रम बत्रा रेंगते हुए आगे बढ़े। लेफ्टिनेंट नवीन के पास पहुंचे ही थे कि पाकिस्तानी पोस्ट की ओर से फायर हुआ, जिससे उनके सीने में गोली लग गई। उन्हें किसी को गुड बॉय कहने का भी मौका नहीं मिला। कारगिल युद्ध की 10वीं सालगिरह पर कारगिल में एक कार्यक्रम में कैप्टन विक्रम बत्रा के जुड़वा हमशक्ल भाई विशाल बत्रा भी शामिल हुए। वहां उन्हें सूबेदार मेजर रघुनाथ सिंह मिल गए। विशाल बत्रा बताते हैं कि रघुनाथ सिंह जी उन्हें देखते ही उनसे लिपट गए और फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने बताया कि जीवन में आखिरी बार कैप्टन विक्रम बत्रा सर ने उनसे ही बात की थी। वे मुझसे बोले थे, रघुनाथ, तू बाल बच्चेदार है, हट जा पीछे, मैं जाऊंगा। वो गए और फिर तिरंगे में ही लिपट कर वापस आए। अपने गांव पालमपुर में वो अक्सर कहा करते थे, या तो तिरंगा लहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट के आऊंगा, पर आऊंगा जरूर। भारत सरकार ने उन्हें अदम्य साहस और शौर्य के लिए राष्ट्र के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से मरणोपरांत सम्मानित किया। हमारे घोटालेबाज राजनेताओं, अफसरों और सैनिक अधिकारियों ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी की साजिश रची तो उसे कारगिल के शहीदों की सहायतार्थ एक परियोजना के रूप में प्रस्तुत किया। और बाद में जब बंदरबांट हुई तो हमारे तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल दीपक कपूर ने भी अपना हिस्सा बांट लिया। हालांकि उनके पास पहले से ही उनकी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक के अनेकों बंगले, फ्लैट और प्लाट थे, पर बेचारा ये दिल मांगे मोर। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। ऐसी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी लेकर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए आज्ञा दें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।